ना तो इसे आप जरूर पढ़ें। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर इनके साम्राज्य की। देखिए इनका साम्राज्य कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है ये आप स्वयं देख सकते हो इस मैप में। तो इनका जो साम्राज्य है चोल वंश का वो इन क्षेत्रों में फैला हुआ था, आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पे। अब बात करते हैं चोल वंश के परिचय की। तो परिचय के संबंध में मैं आपको बता दूं कि इतिहासकारों में बहुत सारे मतभेद हैं, लेकिन सम्राट अशोक के दूसरे और 7वें अभिलेख में चोल राज का उल्लेख किया गया है। तो इसलिए स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है कि चोल वंश की स्थापना बहुत प्राचीन समय में हुई थी। लेकिन उस समय किसके द्वारा की गई थी ये जानकारी न तो किसी ग्रंथ और ना ही किसी अभिलेख में बताई गई है। तो इसीलिए निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता कि प्राचीन समय में चोल वंश की स्थापना किसने की थी। चोल वंश की स्थापना 9वीं शताब्दी में विजयालय के द्वारा की गई थी। चोल वंश की प्रारंभिक राजधानी पुहर, उरेयूर, तंजौर और अंत में गंगेकोंड चोलपुरम को राजधानी बनाया गया। चोल वंश का राजकीय चिन्ह है जो उनके ध्वज पर आज भी देखा जा सकता है। चोल वंश की राजकीय भाषा तमिल और संस्कृत थी, परंतु चोल राजाओं के अभिलेख तमिल, तेलुगु और संस्कृत भाषा में प्राप्त हुए हैं। तो चलिए यहां पर अब कर लेते हैं थोड़ी सी चर्चा। चोल वंश की स्थापना देखिए प्राचीन समय में किसने की थी ये किसी को भी पता नहीं है, लेकिन 9वीं शताब्दी में किसने की थी, विजयालय ने की थी। ये आपको याद रखना है कि 9वीं शताब्दी में चोल वंश की स्थापना किसने की थी, विजयालय ने की थी। अगर इनकी प्रारंभिक राजधानी के बारे में बात करें, यानी कि सबसे जो प्राचीन राजधानी थी वो थी पुहर में, इसके बाद उरेयूर, इसके बाद तंजौर और अंत में गंगेकोंड चोलपुरम को राजधानी बनाया गया था। तो ये पुहर कहाँ है, पुहर को आधुनिक समय में कहा जाता है पुम्पुहर, जो कि तमिलनाडु के मयिलाडुतुरै जिले में है। इसके बाद राजधानी को बनाया गया उरेयूर में। उरेयूर का आधुनिक नाम है वोरेयूर, जो तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जिले के पास है। इसके बाद राजधानी बनाई गई थी तंजौर में। देखिए तंजौर को आधुनिक समय में कहा जाता है तंजावुर, तंजावुर कहा जाता है, तो वहां राजधानी बनाई गई थी। और तंजावुर कहाँ है, तमिलनाडु के पूर्वी तट पर स्थित है ये, और इसे चावल का कटोरा के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद सबसे अंत में राजधानी बनाई गई थी गंगेकोंड चोलपुरम में बनाई गई थी। गंगेकोंड चोलपुरम ये आपको ध्यान रखना है, ये तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जिले में है। तो आपको यहाँ पर 2 राजधानियां याद रखनी है, एक तंजौर और दूसरी गंगेकोंड चोलपुरम। तो ये यहाँ पे आपको याद रखना है। चोल वंश का राजकीय चिन्ह है जो उनके ध्वज पर आज भी देखा जा सकता है। ये चोल राजाओं का ध्वज था, तो इस बना हुआ है, तो ये उनका राजकीय चिन्ह था। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि चोल राजाओं का राजकीय चिन्ह क्या था। चोल राजाओं की राजकीय भाषा तमिल थी और संस्कृत थी। तो आपको ये याद रखना है कि जो उनकी राजकीय भाषा थी, वैसे तो मूल भाषा उनकी तमिल थी लेकिन संस्कृत भी थी। लेकिन जो चोल राजाओं के अगर अभिलेखों की बात करें तो अभिलेख उनकी तमिल, तेलुगु और संस्कृत सभी भाषाओं में, इनके यानी कि तीनों भाषाओं में मिले हुए हैं। तो यहाँ पे आपको याद क्या रखना है, जितना ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं ऐतिहासिक स्रोतों की, और ऐतिहासिक स्रोतों में सबसे पहले बात करते हैं अभिलेखों की। अशोक का दूसरा और 7वां अभिलेख, दूसरा अभिलेख और 7वां अभिलेख सम्राट अशोक का, आपको ये याद रखना है कि दूसरे अभिलेख और 7वें अभिलेख में चोल राज का उल्लेख मिलता है। तो सबसे प्राचीन अगर जानकारी कहां मिलती है, सम्राट अशोक के अभिलेखों में मिलती है। नंबर 2, तंजौर मंदिर लेख। देखिए तंजौर मंदिर लेख, यह लेख राजराज प्रथम का है और इसमें उनके शासनकाल की कुछ घटनाओं का उल्लेख किया गया है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है और ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपको ये याद रखना है। नंबर 3, तिरुवेंदीपुरम अभिलेख। तिरुवेंदीपुरम अभिलेख, यह अभिलेख राजराज तृतीय का है। देखिए यहाँ पर तंजौर मंदिर लेख किसका है, राजराज प्रथम का है, और ये तिरुवेंदीपुरम अभिलेख राजराज तृतीय का है। और इसमें चोल वंश के उत्कर्ष की चर्चा की गई है कि इनका इतना बड़ा जो साम्राज्य है वो कैसे स्थापित हुआ है,
उसकी चर्चा यहाँ पे की गई है इस वाले अभिलेख में। नंबर 4, मणिमंगलम अभिलेख। देखिए मणिमंगलम अभिलेख, यह अभिलेख राजाधिराज प्रथम का है और इसमें श्रीलंका पर विजय पाने का उल्लेख किया गया है इसमें। तो ये इनमें से आपको कोई याद नहीं रखना है, नंबर 1 और नंबर 2 ये आपको याद रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो इनको आपको याद रखना है। अब बात करते हैं साहित्य की। नंबर 1, पेरिय पुराणम। पेरिय पुराणम, इस ग्रंथ की रचना सेक्किलार के द्वारा की गई थी और इसमें चोल राजा कुलोतुंग द्वितीय के शासनकाल की कुछ घटनाओं का उल्लेख मिलता है। नंबर 2, वीरसेलियम। वीरसेलियम ग्रंथ की रचना बौद्ध विद्वान बुद्ध मित्र के द्वारा की गई थी और इसमें तमिल व्याकरण का उल्लेख किया गया है। नंबर 3, जीवन चिंतामणि। देखिए जीवन चिंतामणि ग्रंथ की रचना जैन विद्वान तिरुक्त देवर के द्वारा की गई थी। तिरुक्त देवर उनके द्वारा की गई थी इस ग्रंथ की रचना। नंबर 4, महावंशम। देखिए महावंशम ये एक बौद्ध ग्रंथ है और इसमें चोल राजाओं का उल्लेख किया गया है, इसीलिए ये एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है और इसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसलिए आपको पहला और चौथा ये ग्रंथ आपको याद रखने हैं। तो ये तो थे अभिलेख और साहित्य, तो आप दोनों के माध्यम से चोल वंश का इतिहास जान सकते हो। अब बात करते हैं चोल राजाओं की। अब पढ़ते हैं विजयालय के बारे में। विजयालय को चोल वंश का संस्थापक माना जाता है। आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पर कि चोल वंश का संस्थापक किसको माना जाता है, विजयालय को माना जाता है। विजयालय का शासनकाल संभवतः 850 से 871 ईस्वी के मध्य में था। देखिए यहाँ पर मैंने संभवतः लिखा हुआ है क्योंकि इनका शासनकाल निश्चित नहीं है, इतिहासकार इनका शासनकाल अलग अलग लिखते हैं। कुछ इतिहासकार 848 से 870 ईस्वी के मध्य में लिखते हैं, तो कुछ इतिहासकार इनका 855 से 878 ईस्वी के मध्य में लिखते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 850 से 871 ईस्वी वाले शासनकाल को लिया हुआ है। विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की थी। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि नरकेसरी की उपाधि किसके द्वारा धारण की गई थी, विजयालय के द्वारा धारण की गई थी। विजयालय ने उरेयूर से राजधानी को हटाकर तंजौर में राजधानी बनाई थी। ये आपको याद रखना है कि तंजौर में किसने राजधानी बनाई थी, विजयालय ने बनाई थी। और विजयालय एक स्वतंत्र राजा नहीं थे बल्कि पल्लव राजाओं के सामंत थे। तो यहाँ पर पहले उनकी प्राचीन जो राजधानी थी वो कहाँ थी, उरेयूर में थी। उरेयूर को हटा के उन्होंने किसको राजधानी बनाया था, तंजौर को राजधानी बनाया था। विजयालय के द्वारा निसंब सूदनी देवी मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो आपको ये भी याद रखना है कि निसंब सूदनी देवी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, विजयालय ने ही करवाया था। तो जितना ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये आपको याद रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको बस आपको याद रखना है।